हेलो जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ताराज़ टेस्टी प्लैनेट पे। तो आज की हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी होने वाली है। हम बनाने वाले हैं लाखोरी दाल के पकोड़े। इसे कहीं-कहीं लाखोरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये महाराष्ट्र में ये दाल मेन मिलती है, लेकिन हम हर जगह पे इसका यूज़ आजकल तो हर चीज़ें हर जगह अवेलेबल है। देखिएगा आप यकीन मानिए ये पकौड़े देखिए कितने सुंदर हैं, इतने टेस्टी और इतने अमेज़िंग होते हैं ना कि मन ही नहीं भरता इन पकौड़ों से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लाखोड़ी की कच्ची दाल है। मैंने करीब 2 बाउल दाल को लिया था। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी सोक कर सकते हैं या बनाने के कम से कम 4 घंटे पहले आप इसे सोक करके रख देंगे, तो भी ये बढ़िया तरीके से फूल जाती है। तो मैंने बनाने के 4 घंटे पहले इसे सोक कर दिया था। आप देखिए कितनी खिली-खिली और कितनी अच्छी दाल ये फूली हुई है। अब आप क्या करेंगे ना, इसे एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसमें आपको उसके साथ लेना है हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा। लहसुन हमारे खेतों के हैं, बहुत ही छोटे-छोटे थे इसलिए मैंने इतने सारे लिए हैं। आपके पास बड़ी क्लोव है लहसुन की तो आप 7 से 8 क्लोव ले सकते हैं। इसके बाद इसे हमने देखिए बहुत ही आपको पतला या बहुत ही गाढ़ा बैटर नहीं बनाना है, इस तरीके से आप बैटर को बनाएँगे। देखिए हाथों से टच करके ये थोड़े नरम ही स्मूथ ही बैटर बनते हैं वैसे। इस तरीके से बैटर को आप बनाएँगे और इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। प्याज को आप अपनी इच्छा के अनुसार शेप में दे सकते हैं, आप चाहें तो लंबी प्याज भी कट कर सकते हैं। हमने बारीक चॉप्ड की हुई है और इसमें प्याज अगर थोड़ा ज़्यादा हो ना तो ये पकौड़ा और भी टेस्टी हो जाता है, बहुत ही अमेज़िंग कुरकुरा लगता है। फिर इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला। बाद में मैंने इसमें थोड़ा-सा धनिया पाउडर भी ऐड किया हुआ था और करी पत्ता हम इसमें कट करके मतलब उसे चॉप्ड करके ऐड करेंगे। आप चाहें तो करी पत्ता को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन करी पत्ते से ना बहुत ही सुनहरा स्वाद आता है इसका, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आती है। हमारे यहाँ पेड़ लगा हुआ है, हमारे यहाँ बगीचा है जिसमें अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे पेड़ हैं, तो हम यूज़ करते हैं। मुझे मतलब यूज़ जिसमें करना होता है मैं आसानी से ले आती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। आप चाहें तो करी पत्ता की जगह इसमें धनिया पत्ती को भी काट के डाल सकते हैं। हमने हरी धनिया की चटनी बनाई हुई थी इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला था, लेकिन आप इसे डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करके आप इसे रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और उस पे एक पैन को चढ़ाएँगे और उसमें हम तेल को डालेंगे। इसे डीप फ्राई करना है, आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं इसे। लेकिन याद रखिएगा शैलो फ्राई करने के लिए जो आपकी फ्लेम है वो भी मीडियम होनी चाहिए, डीप फ्राई के लिए भी इसकी फ्लेम जो होती है वो मीडियम होनी चाहिए। और शैलो फ्राई करने के लिए जो है ना आप इसे एकदम पतला-पतला ही बनाएँगे क्योंकि ये सिकने में टाइम ले सकता है। तो आपको जैसी भी शेप पसंद हो आप उस शेप में इसे बना सकते हैं। मैं भी चम्मच की मदद से छोटे-छोटे शेप में पकोड़ों के आकार में इसे बना रही हूँ। याद रखेंगे आपकी जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये पकोड़े क्या है ना कि ऊपर से लाल तो हो जाएँगे लेकिन अंदर तक सिक नहीं पाएँगे। और पकोड़ों को डालने के बाद में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है इसे चलाने में। ये जब एक साइड से सिक जाएँगे अच्छी तरीके से ना, तो ये खुद ही ऑटोमैटिक धीरे-धीरे छोड़ने लग जाता है। पैन को जो है वो ऊपर आने लगते हैं, आसानी से निकल जाते हैं, अदरवाइज़ ये फूट सकते हैं पकौड़े। इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। हल्के हाथों से इसे चलाते हुए आप फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों की शेप आपको बहुत मोटी या बहुत बड़ी नहीं लेनी है, आप छोटी-छोटी शेप में ही इसे बनाएँगे और हल्के हाथों से सेकेंगे इसे। एक बैच को फ्राई करने में कम से कम करीब आपको 8 से 10 मिनट का समय ये ले सकता है। तो आपको समय मतलब आराम से ही इसे सेकना है, जल्दीबाजी नहीं मचानी है, तभी ये जाके एकदम क्रिस्पी और अंदर तक सिक पाते हैं। बहुत ही अमेज़िंग, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बन के तैयार होते हैं। अब देखिए मैं दूसरा शेप आपको टिक्की के रूप में बता दे रही हूँ। इस तरीके से आप अंगूठे की सहायता से दबाते हुए इसे
पतले-पतले शेप में ही बनाएँगे, मोटा बनाने पे ये अंदर सिक नहीं पाएगा, पतले-पतले शेप देते हुए भी आप इसे बनाएँगे। इस तरीके से उँगली पे फैला के अंगूठे की मदद से इसे आप दबाते हुए राउंड शेप देंगे और इसे कढ़ाई में डालेंगे और हल्के हाथों से इसे सेकेंगे और फ्लेम भी आपका लो टू मीडियम ही होना चाहिए। हाई फ्लेम पे आपको सेकना ही नहीं है इसे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेज़िंग एकदम हेल्दी पकौड़े बनके तैयार होते हैं। तो एक काम कीजिए, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए हमारे साथ इसी प्रकार के अमेज़िंग क्रंची और क्रिस्पी और बहुत ही कम सामान में एकदम आप किसी भी किचन में, वो गाँव का किचन हो या शहर का किचन हो, हर जगह ये सारे सामान आसानी से अवेलेबल होते हैं और आप इसे बना सकते हैं अच्छी तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आप देखिए हम पकौड़ों को किस तरीके से उलट-पलट कर सेक रहे हैं। इस तरीके से आप पकौड़े को सेकेंगे ना, देखिए आप पकौड़े कितनी क्रंची और क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको अभी दिखाऊँगी कि पकौड़े को फोड़ने के बाद में ये कैसे लगते हैं। बहुत ही अमेज़िंग और बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनके तैयार होती हैं। देखिए आप हल्के हाथों से इन्हें सेकेंगे, फ्राई करते रहेंगे, आप शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करें, जैसी आपकी मर्ज़ी हो आप उस तरीके से इसे फ्राई कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पकौड़ा अब हम इसे निकाल लेंगे, इसमें बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है ना? आप जितना कंफर्टेबल हो एक बैच में फ्राई करने में उतने ही पकौड़े डालें जिससे आप आसानी से उसे चला पाएँ, बहुत ज़्यादा उसमें ना डालें, नहीं तो ये फूटने लगते हैं। अब हमारा पकौड़ा एकदम तैयार है तो इसे हम निकाल लेते हैं। आप देखिए कितने क्रंची और क्रिस्पी ये पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। इसका कितना सुनहरा कलर आया है और जो खुशबू है ना वो तो पूछिए ही मत, इतनी अमेज़िंग है कि फिर हमने थर्ड बैच भी डाल दिया था इसमें। अब देखिए हमारे जो लाखोरी दाल के पकौड़े हैं वो एकदम गरमा-गरम तैयार हैं। आप इसे ना थोड़ी खट्टी चटनी जैसे कि टमाटर की चटनी या आम की चटनी इन सब के साथ में खाएँगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। हमने हरी धनिया और टोमेटो की चटनी बनाई हुई थी। देखिए आप इसे मैं तोड़ रही हूँ, ये कितने क्रिस्पी हैं, अंदर तक एकदम पके हुए हैं। बहुत ही अच्छा इस